दोस्तों अपने एक रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनका नाम राजेंद्र है और ये पंजाब के रहने वाले हैं। तो इन्होंने व्हाट्सअप जो नंबर है अपना उस पर मुझे फोटोज भेजे कुछ और अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि सर मैंने एक आरटीआई जो एप्लीकेशन थी वो भेजी थी लोक सूचना अधिकारी को, लेकिन वहां से लोक सूचना अधिकारी ने मेरा जो लिफाफा है वो ऐसा कि ऐसा मुझे वापस भेज दिया, कोई स्पष्ट कारण नहीं। जबकि लिफाफे पे ऊपर लिखा हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी को वो संबोधित कर रहा है, यानी कि जिसके पास ये रिसीविंग में पहुंचा होगा उसको बकायदा पता चल रहा है लिफाफे को देखकर कि हाँ भाई ये आरटीआई से संबंध रखता है। इसी तरह से हमारे एक और जो रेगुलर व्यूअर्स है उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं जिनका नाम विपिन रावत है। तो उन्होंने भी अपने जो है विकास खंड में लगाई थी एप्लीकेशन और वहां से उनके पास भी जो लिफाफा है वो वापस कर दिया गया है। तो वो भी विपिन भी मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर देखिए ये क्या हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मेरे गांव के बारे में, मेरे शहर के बारे में, भाई क्या काम हो रहे हैं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन लगाई वहां से उन्होंने मेरा लिफाफा ऐसा कि ऐसा वापस भेज दिया। यानी कि कोई भी स्पष्ट कारण नहीं उस पर, ना ही कोई कवरिंग लेटर, और वैसा कि वैसा लिफाफा है वो भेज रहे हैं। तो ये केवल पंजाब या उत्तर प्रदेश राज्य का मामला नहीं है, ऐसे कई और भी जो राज्य हैं जहां पर स्थिति खराब है बहुत नीचे। यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो कोशिश करते हैं कि टाल दो। लोक सूचना अधिकारी से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी यही चाहते हैं, चाहे से वो वहां का सरपंच हो, चाहे से वो वहां का प्रमुख हो, या फिर सभापति हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, ये लोग भी यही चाहते हैं कि यार सूचना लोगों को कम से कम पता चले। तो और इनको ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जाता है। पहले तो कुछ शुरुआत में ट्रेनिंग दी गई, अब ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सूचना नहीं देनी है। ये भी स्थिति बड़ी भयानक है। ये सच्चाई है वास्तव में कि किस तरह से कहते हैं ना, बल्कि इनको ये सिखाया जाता है कि आपको टालने के तरीके कौन कौन से आरटीआई आवेदन को टालने की, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को जो है जानकारी तो होती नहीं है, नियम कानून जानते नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहूं कि दोस्तों जो चोरी होती है ना वो अंधेरे में होती है। ठीक है, जो चोरी है वो अंधेरे में होती है। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है वो अज्ञानता में ही ठगा जाता है, जागरूकता के अभाव में ही ठगा जाता है। यानी कि अगर हमारे पास नियम कानून की जानकारी नहीं है, अगर हम उस संबंध में जागरूक नहीं है, तो निश्चित रूप से जो अधिकारी है वो हमें टालने की कोशिश करेगा और हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम फिर वहीं बैठ जाते हैं कि यार पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, ठीक है 3 बार भेज दिए, अब बैठ जाओ। और अधिकारी भी पूरी तरह से इस बात को जानते हैं, उनको पता है कि हाँ लोग कितना जागरूक है या कितना नहीं है, क्योंकि वो खुद तो जागरूक करते नहीं है। क्योंकि ऐसा अधिकार में लिखा गया है कि आपको प्रचार प्रसार करना, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनको वो कर रहे हैं, या कोई जनप्रतिनिधि है वो आकर के आपको समझा रहा है, या उनके पार्टियों के सदस्य ये समझा रहे हैं, या पार्षद जो है वो समझा रहे हैं, वो कभी नहीं समझाते। तो उनको पता लोगों कितना जानते हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, या फिर इस तरह का भाव रखते हैं कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, इसलिए वो टालते हैं। ठीक है, तो आपके काम भी अटक जाते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? वो तो लिफाफे भेजते रहेंगे, जैसे राजेंद्र जी ने कहा मैं तो 3 बार भेज दिए सर। मैंने कहा 3 बार भेजने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन अब उन्हें नहीं पता था तो वो भेजते रहे 3 बार। तो अब इसका समाधान क्या है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपने कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आपने अगर एप्लीकेशन लगाई है, आवेदन लगाया है, लिफाफा भेजा है बाई पोस्ट, और वो आपको वापस आ जाता है बिना कोई स्पष्ट कारण के, बिना कोई कवरिंग लेटर के, तो आपको क्या करना है? हालांकि वो वहां पर सिग्नेचर जरूर करते हैं कि हाँ भाई इस कार्यालय से होकर गया है, चाहे वो स्पष्ट कारण ना दे। ठीक है, और ऊपर तो आप लिफाफे पर संबोधित करते ही हो लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो भी। तो अब क्या करें हम सर, अगर वो रिसीव नहीं कर रहे तो क्या करें? तो देखिए इसका सबसे सरल जो तरीका है वो याद हमें रखना है। मान के चलिए आपने एप्लीकेशन लगाया, आपके पास जैसे लिफाफा वापस आया, आपको दोबारा लिफाफा नहीं भेजना उसके पास। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि हमारा पैसा भी जा रहा है और समय भी जा रहा है। ठीक है, एक मानसिक जो प्रताड़ना वो भी हमको फिर झेलनी पड़ रही है। तो वो लिफाफा जैसे ही आपके पास आया तो आपको दोबारा से लिफाफा लोक सूचना अधिकारी को कतई नहीं भेजना है, मत भेजो वापस उसके पास। ठीक है, आप क्या करोगे, आप फिर आगे की प्रोसेस में चले जाओ। ठीक है, तो यहां पर अधिनियम क्या कहता है कि अगर कोई भी लोक सूचना अधिकारी जो है वो आपका आवेदन स्वीकार नहीं करता है, या फिर सूचना देने से इनकार कर देता है, या फिर झूठी या भ्रामक सूचना दे देता है, ठीक है, या फिर अधूरी सूचना दे देता है आपको, या फिर मनमाना शुल्क वसूलने की कोशिश करता है, आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई भी बात हो तो अधिनियम कहता है कि आप कहां जाइए, आप सूचना आयोग में शिकायत कीजिए। ठीक है, हमारे जो राज्य सूचना आयोग बने हुए हैं, प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग बने हुए हैं, तो हमें वहां पर शिकायत कर देनी चाहिए। ठीक है, हमें दोबारा लोक सूचना अधिकारी को लिफाफा नहीं बेचना है,
भेजना है, बल्कि हमें एक जो शिकायत पत्र है वो लिख करके और पूरा उसमें विवरण लिख करके राज्य सूचना जो आयोग है वहां पर हमको भेज देना है कि इस तरीके से, और उसके साथ जो भी आपके पास रिसिप्ट वगैरह वो संभाल कर रखनी पड़ेगी कि ये रजिस्टर्ड रिसिप्ट है, ये मैंने वहां पर भेजा था, ये देखिए लिफाफा है, वहां पर सिग्नेचर हुए और ये मुझे वापस भेज दिए गए, खोला भी नहीं है, जबकि ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि आरटीआई से संबंध रखता है और वो एक लोक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी है, यानी कि उनको सूचना देनी है इस अधिनियम के तहत, ठीक है, उनको स्वीकार करने हैं आवेदन, लेकिन उन्होंने ऐसे के ऐसे लिफाफे को भेज दिया। तो वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अधिनियम की जो धारा 18 है, ठीक है, धारा 18 है, उसमें शिकायत का प्रावधान है कि अगर आपको कोई भी लोक सूचना अधिकारी जो है आपका अगर लिफाफा जो वापस भेज दे, या मान के चलिए आवेदन जो है वो ले ही नहीं, आपसे मना कर दे, आरटीआई का आवेदन नहीं ले रहे हम लोग, या फिर सूचना देने से इनकार कर दे, या देरी कर दे ज्यादा, ठीक है, या मनमाना शुल्क आपसे वसूले, इस तरह की कोई भी आपको अगर बात लगे तो आप तुरंत सूचना आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है मैं सलाह दूंगा आपको कि आगे की जो प्रोसेस है, जैसे प्रथम अपील, फिर उसके बाद द्वितीय अपील सूचना आयोग में जाओ, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट आप लोग शिकायत कर सकते हैं, या फिर प्रथम अपील में जाकर के फिर उसके बाद सूचना आयोग को द्वितीय अपील कर सकते हैं। इस तरह से अपन को आगे की प्रोसेस में जाना है। तो धारा 18 में इसका प्रावधान है, ठीक है। और धारा जो 20 है अधिनियम की, उसमें यह प्रावधान है कि इनको दंडित किया जाएगा, यानी कि इन पर पेनल्टी लगेगी और जुर्माना भी लगेगा। किस पर? जो लोक सूचना अधिकारी है जिसने आपका लिफाफा जो है वो बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस भेज दिया, या आपका आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जो धारा 20 है उसमें ये प्रावधान है, उसमें जिक्र है कि ऐसे राज्य लोक सूचना जो अधिकारी है या केंद्र लोक सूचना अधिकारी है, उन पर जो है सूचना आयोग जुर्माना लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। और कितनी लगाएगा? वही प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या, हमको पता नहीं होता, हम या तो 2-2 3-3 बार भेजते रहते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं यार कैसे मिले, किस तरह मिले। अब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका लिफाफा कभी भी वापस आ जाए, आप लोक सूचना अधिकारी को मत भेजिए, आप सूचना आयोग में इसकी शिकायत कीजिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर जो आपका आवेदन है, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी है, उसने आपका आवेदन लेने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, लिफाफा वापस भेज दिया है, या फिर मान के चलिए वहां पर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, या मांगी गई जो जानकारी उसको देने से ही मना कर दिया, या फिर दी है तो अधूरी दी है, या स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, ठीक है, भ्रमित करने वाली जानकारी दी है, या फिर समय सीमा के अंतर्गत आपको सूचना नहीं दी, यानी कि बहुत ज्यादा देरी से दी है, आवेदन शुल्क लेने से मना कर दिया कि भाई इस रूप में हम शुल्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के कारण हैं जिनके आधार पर जो है आप राज्य सूचना आयोग में इनकी जो शिकायत है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो सूचना आयोग है उसमें शिकायत का प्रावधान है, और धारा 20 जो है उसमें पेनल्टी का प्रावधान है कि बकायदा जब तक वो सूचना जो आवेदन है उसको ले नहीं लेता तब तक उस पर वो पेनल्टी जो है वो लगेगी प्रतिदिन के हिसाब से, या फिर सूचना आवेदन ले लिया है तो जब तक आपकी वो सूचना नहीं मिल जाती या वो जो समस्या वो हल नहीं हो जाती तब तक उस पर वो पेनल्टी जो है वो लगती रहेगी, ठीक है, जो भी रोपित करेगा सूचना आयोग उस हिसाब से। तो ये दोनों जो बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, आगे से। तो ये वीडियो जो था वो केवल इसी से संबंधित था, वो आप याद रखें, ठीक है। आगे की प्रोसेस में बढ़ना सीखे, आप बैठे नहीं बिल्कुल भी, है ना, बैठे नहीं रहे कि यार ये तो वापस भेज दिया अब क्या करूं, नहीं, आगे की प्रोसेस में जाना है हमें, ठीक है। आगे की प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो लोक सूचना अधिकारी इनकी मौज रहेगी, उन्हें पता रहेगा कि लोग आलसी है, वो आगे नहीं जाएंगे। और यही सत्य है, वो जानते हैं कि लोग आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रोसेस में बढ़ते हैं वो उनसे सावधान रहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो प्रोसेस है उसको पूरा करें, ठीक है। ध्यान रखें क्या नियम है, क्या कानून है। आपको वीडियो के जरिए मैं कई ऐसी चीजों के बारे में बताता रहता हूं, तो उन्हें आप नोट करके रखें, ठीक है। थोड़ा सा समझें, पूरा वीडियो को समझें कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी अब जरूर निभाएं, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब को समझ आ जाए कि हाँ भाई ये हेल्पफुल है दूसरों के लिए, वीडियो लाभदायक है दूसरों के लिए, ताकि वो सजेशन में जा सके वीडियो। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके। और आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक बेधड़क पूछिए, ठीक है। वहाँ पर एक व्हाट्सअप जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको दिया है, आप डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए प्लीज़, ठीक है। अगर मुझे या हमारे सहयोगी को लगेगा तो अपने आप आपको कॉल कर लेंगे। बाकी आप जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वेरीज है वो आप कमेंट के जरिए लिख दिया कीजिए, या फिर आप व्हाट्सअप पे भी कोई जो एप्लीकेशन वगैरह उन्हें शेयर कर लिया कीजिए,
और अगर आपको हमारे चैनल की मेहनत पसंद आती है तो आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो सहयोग कर सकते हैं। पेटीएम नंबर है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, तो इसके ज़रिए भी आप हमें जो भी आपको मन में लगता हो उसके ज़रिए आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो पहले ये नहीं था लेकिन अभी लगा कि ज़रूरी है, तो कोशिश की कि आपको इस माध्यम से भी जोड़ा जाए, इसके ज़रिए भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी के जो वीडियोस हैं आरटीआई से रिलेटेड वो तो डेली अपडेट होते रहते हैं, और आपकी जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, यानी कि इस वीडियोस की जो आप देख रहे हो इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें भी आपको सभी जो पुराने वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियोस में मिलेगी वो, तो बाकी का प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना ध्यान रखें, जागरूक बने। जय हिंद।